जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आप लोग जो एचपीएलसी यूजर है फेस करता है वो है आरटी का शिफ्ट होना। यानी ड्यूरिंग एनालिसिस जो उसका रिटेंशन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम शिफ्ट होता जाता है, पीक स्टेबल नहीं रहती, एक जगह पे नहीं रहती। तो इसके पीछे क्या कॉज है? आज की इस वीडियो का मेरा फोकस ये है कि मैं 5 ऐसे कॉमन कॉजेज बताऊं जो बहुत मेनली होते हैं जिसकी वजह से आपका आरटी शिफ्ट हो जाता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको एंड पे ये बताता हूँ कि कितना आपका आरटी शिफ्ट आपको अलाउ होता है फॉर द एनालिसिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एचपीएलसी यूजर है, तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 कॉमन कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आपका जो आरटी शिफ्ट होता है। इस पर नंबर 1 चीज़ है टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन। जब आपके कॉलम का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट कर रहा होगा ड्यूरिंग एनालिसिस तो आपके आरटी शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप इस पर सोल्यूशन क्या करना है कि मैं इसलिए वो लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि जब भी आप काम करें आपको एम्बिएंट टेम्परेचर कॉलम को दे के रखें। कॉलम का जो ओवन है वो आप यूज़ करें। बहुत से लोग लिखा होता है आपके मेथड के अंदर कि एम्बिएंट टेम्परेचर, तो मेथड में वो टेम्परेचर देते ही नहीं है। उनका कॉलम बॉक्स जो है, कॉलम कंपार्टमेंट ओपन पे हो तो वो काम कर रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है कि एनवायरनमेंट का भी टेम्परेचर थोड़ा ऊपर इफेक्ट करता है आपकी रिटेंशन टाइम के ऊपर। तो जब भी एनालिसिस करें, एक एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब भी क्या होता है कि 25 डिग्री है, 24 डिग्री है, 20 डिग्री, तो वो एक टेम्परेचर देके मेथड में सेव कर लिया करो और आपकी एनालिसिस को एक एम्बिएंट टेम्परेचर कॉलम कंपार्टमेंट में देकर काम करें। जब आपका वो उससे क्या होगा, स्टेबल टेम्परेचर कॉलम का मिल रहा होता है, तो इसीलिए अपने कॉलम के टेम्परेचर को स्टेबल करें, आपका आरटी शिफ्ट होने का प्रॉब्लम जो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा बहुत कॉमन रीजन होता है वो स्लो लीकेज। आपको आइडिया नहीं हो रहा होता है कि सिस्टम के अंदर इंटरनली स्लो लीक्स हो रही होती है जिससे कि आपका आरटी देर से आता है, आरटी बढ़ जाता है, आपका पीक देर से ल्यूट होता है। तो अपने सिस्टम के अंदर स्लो लीक्स को रिमूव करें। इसका तरीका क्या होता है कि बहुत सी चीज़ों में आपका एक्सेस नहीं हो तो सर्विस इंजीनियर से आप हेल्प आउट ले सकते हैं जिनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। दूसरा, आप अपने चेक वॉल्स जो हैं, जितनी टाइटन्स है, जितने वॉल्स हैं, जितने स्क्रूज हैं स्पेसी के अंदर जहाँ से ट्यूबिंग जो होती है उनको टाइट कर ले खुद से, जिस हद तक आप कर सकते हैं। तो इससे स्लो लीक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। जब सिस्टम में आपके स्लो लीक होगा तो दूसरा रीजन ये है कि आपका आरटी शिफ्ट होता रहेगा। अच्छा, नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन आपको बता दूं, जब आपके सिस्टम के अंदर अनस्टेबल फ्लो रेट होगा। सिस्टम का जो फ्लो रेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 1 ml पे काम कर रहे हैं तो वो स्टेबल नहीं होगा तो आपका आरटी जो है वो डेफिनेटली शिफ्ट होगा। अब इस अनस्टेबल फ्लो के पीछे कॉजेज क्या है? बहुत सारे कॉजेज से बहुत कॉमन कॉजेज ये है वो एयर इन द सिस्टम। यानी आपके अगर मोबाइल फेस के अंदर एयर है तो आपका सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, फ्लो रेट आपका कम होगा, ज्यादा होगा, जिससे प्रेशर भी आपका इफेक्ट करता है। क्योंकि जब सिस्टम के अंदर एयर होगा तो प्रेशर अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर अनस्टेबल होगा आपका फ्लो रेट डिस्टर्ब हो जाएगा। जब फ्लो रेट डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली आपका आरटी शिफ्ट हो जाएगा। एक दूसरे से पीछे रीजन है, कॉजेज है। तो अब आपने चेक करना है कि सिस्टम के अंदर एयर तो नहीं है, या एयर के सोर्सेज क्या है मैं आपको वो बता दूं। आपको मोबाइल फेस आपके सॉल्वेंट्स जब मिक्सिंग होते हैं और आपका सैंपल जब उसको सही तरीके से आप डिफ्यूज नहीं करेंगे, डिगेस नहीं करेंगे, तो वो एयर थ्रू सॉल्वेंट्स आपके सिस्टम में जा होता है। क्लियर? ये बहुत कॉमन कॉजेज है आरटी शिफ्ट होने के लिए, जिसको आपने चेकआउट करना है। फोर्थ जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन कॉज है वो है कॉलम ओवरलोडिंग। समटाइम ऐसा होता है कि आप सिस्टम को यूज किए जा रहे हैं लेकिन प्रॉपर वॉशिंग उसको नहीं दे रहे, तो इससे सिस्टम के अंदर जो ट्रेसेस हैं वो ओवरलोड होते हैं। सिस्टम को रिलैक्स का टाइम ही नहीं मिल रहा, इतनी उस पर आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसलिए कॉलम के ऊपर ओवरलोडिंग कम करें, उस पर कम एनालिसिस करें तो आपके सिस्टम की शेल्फ लाइफ, कॉलम की शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है और आपका सिस्टम का फ्लो रेट भी बेस्ट रहता है। जब कॉलम बिल्कुल ओवरलोड होगा, बहुत ज़्यादा उस पर लोड दे दिया गया, बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर दी गई है, तो इस केस में उसकी थ्योरेटिकल प्लेट्स डाउन होना शुरू हो जाती है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कॉलम की लो एफिशिएंसी भी आपके फ्लो रेट को इफेक्ट करती है और आपके आरटी को शिफ्ट कर देगी। तो इसलिए कॉलम के ऊपर ओवरलोडिंग को चेक करें कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो उसकी प्रॉपरली वॉशिंग भी हो रही है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है। क्लियर है? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 5 बताऊँ वो है फ्रिट्स ब्लॉकेज। जो आपकी फ्रिट्स होती हैं, जो आपकी सील्स होती हैं, जब वो कंटामिनेटेड हो जाए, उन पे सेडिमेंट्स हो जाएं, उनमें क्लॉगिंग हो जाए, उनमें ब्लॉकेज आ जाए, तो इस केस में आपका सिस्टम के प्रेशर को वो डिस्टर्ब कर देगी। फिर वही वाली बात है कि प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा इस केस में भी। जैसे ही प्रेशर डिस्टर्ब होगा आपका फ्लो रेट डिस्टर्ब हो जाएगा, और फ्लो रेट डिस्टर्ब होगा तो आपका आरटी शिफ्ट हो जाएगा।
क्लियर है? ये चेन टू चेन है, एक रीजन से दूसरा रीजन है, जिसको हमेशा अपने जहन में रख के अपनी डायरेक्शन उस तरफ कर लिया करें फौरन कि किस पॉइंट पे आपने जाके चेक करना है कि आपका क्यों आर्टिस्ट शिफ्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 कॉमन कॉजेज हैं। कॉमन, बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो कॉमन कॉजेज जो ड्यूरिंग एनालिसिस आप फेस कर रहे होते हैं कि आपका आरटी क्यों शिफ्ट होता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन मैंने पहले ही बताए, लेकिन ये बहुत कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से आपका आरटी शिफ्ट होता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितना आरटी हमारा शिफ्ट हो तो हमें अलाउ होता है, ये भी बेस कर रहा होता है मेथड टू मेथड। इसमें मेथड भी और कंपाउंड की नेचर भी बेस कर रही होती है। लेकिन कॉमनली क्या होता है कि सिस्टम के अंदर आपका RSD नोट मोर देन 2% होना चाहिए स्टैंडर्ड का। इसी तरीके से जो आपका आरटी शिफ्ट होता है वो प्लस माइनस 0.1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट्स सपोज आपकी पीक 8 मिनट्स पे आ रही है तो 8.1 और 7.9 एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपका 8.4 आ रहा है, 8.3 पे जा रही पिक्स, बहुत ज्यादा इस मतलब है वेरिएशन आ रहा है। इतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। एज पर गाइडलाइन आपको ये कहती है कि कम से कम जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो प्लस माइनस 0.1 मिनट है, इससे ज्यादा वेरिएशन आपका नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा कि क्यों आपका आर्टिस्ट शिफ्ट होता है, और अगर शिफ्ट हो रहा है उसके पीछे कॉजेस क्या है, ठीक है, और क्या एक्सेप्टेबल रेंज है। तो वीडियो का पॉइंट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।